हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होगी। एक हफ्ते में तीसरी बार कैबिनेट की बैठक होगी और 6 मार्च को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। बैठक में बजट सत्र को लेकर अहम चर्चा भी होनी है। 6 मार्च को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक रहने वाली है। इसकी अध्यक्षता करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आएंगे और साथ ही कई अहम बातों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि बजट सत्र को लेकर आगे की जो कदम ताल है वो कांग्रेस देखते नजर आएगी कि किस तरीके से आगे कदम उठाए जाने हैं। बजट सत्र को लेकर बैठक में बजट सत्र को लेकर अहम चर्चा होगी और साथ ही चर्चा होगी इस बात की कि बीजेपी जो घेरने का प्रयास करेगी उससे किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि बीजेपी भी पूरी रणनीति बना चुकी है सरकार को घेरने की। ऐसे में सरकार की ये बैठक अहम हो जाती है। बजट सत्र को लेकर अहम चर्चा और साथ ही उन पर भी चर्चा होगी जो गारंटियां कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान दी गई थी। कांग्रेस से सरकार बनी, अब लगातार कांग्रेस अपनी गारंटियों को पूरा करने के राह पर कहीं ना कहीं आगे चलते दिखाई दे रही है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप ठाकुर, अब कांग्रेस की एक और मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, इस बैठक के क्या कुछ मायने देख रहे हैं आप? बिल्कुल बसंत, देखिए अभी एक दिन पहले ही जो कैबिनेट बैठक हुई थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि फिर से एक सप्ताह में तीसरी कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। हालांकि 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होना है, तो उससे पहले अमूमन कैबिनेट बैठकें होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये धड़ाधड़ करके अब कैबिनेट बैठकें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं और यही वजह है कि अपने सरकार की 5वीं और वर्तमान इस सप्ताह की ये तीसरी कैबिनेट बैठक है। जानकारी ये भी है कि एक्साइज पॉलिसी कैबिनेट बैठक में जा सकती है और प्रदेश अपनी कोई ऐसी पॉलिसी ला सकता है जिससे लाभ भी अर्जित किया जाए उस एक्साइज पॉलिसी के जरिए। और जो रेवेन्यू जनरेशन करना है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो बात हो रही है, उस दृष्टि से भी इसमें चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी क्योंकि आज ही इसकी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन हुई है और एजेंडा तैयार करने में भी कम समय है, क्योंकि सोमवार को 2 बजे से ये बैठक शुरू होनी है, उससे पहले तक जो एजेंडा है वो फाइनल होंगे। लेकिन जो 10 गारंटियां हैं कांग्रेस की, उनको भी आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो बाकी बची गारंटियां हैं उनको कैबिनेट बैठकों में मुहर लगाकर पूरी करने की कोशिश सरकार अभी करेगी। और जो नए पद सृजित करने हैं वो तमाम चीजें होंगी। और इसमें एक और चीज भी रहती है, जब बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठकें होती हैं तो जो बजट बनना होता है उसमें कुछ एजेंडा भी कैबिनेट बैठक में लाए जाते हैं। हालांकि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, और क्योंकि उसमें बजट अनाउंसमेंट जब मुख्यमंत्री ने करनी होती है उस वक्त ही अनाउंस किए जाते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के जो बाकी सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके विभागों से जुड़े कुछ एजेंडा आते हैं, उस पर डिस्कस होती है और फिर उनको भी मंजूरी जो है वो यहाँ पर कैबिनेट से मिलती है। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगी और देखना ये होगा कि उस दिन और क्या बड़े एजेंडा आइटम आते हैं। जी, बजट सत्र को लेकर भी अहम चर्चा बताया जा रहा है कि प्रदीप ठाकुर इसमें होगी। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कोई बड़ी सौगात ला सकती है सरकार? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भी इस तरह की कैबिनेट बैठकें होती हैं तो उसमें कई ऐसे एजेंडा होते हैं जो बजट अनाउंसमेंट में आने होते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, लेकिन वो कैबिनेट बैठकों में आते हैं, उस पर मंत्री अपनी बात रखते हैं और फिर उसको अप्रूवल मंत्रिमंडल की दी जाती है, क्योंकि फाइनल बजट अभी नहीं बना है। तो जब फाइनल बजट बनना होता है उसमें जो बारी बारी करके एजेंडा आइटम आते हैं तो उसमें जो है कैबिनेट में भी उस पर डिस्कस होता है। तो ये तमाम चीजें इसमें रहेगी, लेकिन इसके अलावा देखना ये होगा कि और भी क्या ऐसे बड़े फैसले हैं जो तुरंत वाले फैसले होंगे वो कैबिनेट में किए जाएंगे।